हमारा नाम साधु शरण आर्या है। मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और कांग्रेस का एक वर्कर हूँ। वर्तमान में अनुसूचित जाति की दिशा और क्या है, दशा और दिशा क्या है? देखिए, वर्तमान समय में दलित वर्ग बहुसंख्यक है, जिसके वोट के लिए हर दल के लोग मारामारी करते हैं। किंतु देश के आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में सबको अधिकार दिया था, उसके तहत कांग्रेस लगातार 50 साल तक सरकार में रही। उसमें दलित वर्ग के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए थे और काफ़ी उनका विकास हुआ। चाहे वो पढ़ाई शिक्षा जगत ले लीजिए, सामाजिक जगत ले लीजिए, आर्थिक जगत ले लीजिए या नौकरी पेशे में ले लीजिए। सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार में दलित वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों की व्यवस्था की गई। तमाम गांव से लेकर के शहरों तक विद्यालय की व्यवस्था की गई ताकि बच्चे पढ़ लिख करके होनहार बने। और जब लड़के पढ़ लिख करके होनहार हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया था, उसके तहत दलितों का काफ़ी उद्धार हुआ। लेकिन विगत कई वर्षों से जब दलितों के तमाम राजनीतिक संगठन बन गए तो दलित राष्ट्र की मुख्य धारा से हट गया और राष्ट्र की मुख्य धारा से हटने की वजह से उसका विकास अवरुद्ध हो गया। अब वो दलितों के इतने राजनीतिक संगठन बन गए कि पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां जानने लगीं कि दलितों का वोट, क्योंकि वोट की राजनीति होती है, वोट के आधार पर ही उनकी भागीदारी हिस्सेदारी तय होती है। तो दलित वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा से हट करके जब वो अपने निजी राजनीतिक संगठनों में उसकी भागीदारी होने लगी, तो दलितों के प्रति राजनीतिक दलों का मोह भंग होना शुरू हो गया। आज स्थिति ये है कि दलित वर्ग का व्यक्ति कहीं भी जाता है तो तमाम राजनीतिक दल के लोग कहते हैं ये तो भाई फला पार्टी का है, ये फला पार्टी का, ये फला पार्टी का है। तो उसका अपमान होता है और उसके साथ संघर्ष के लिए कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं होता है और वो समाज में अलग थलग पड़ गया है। आज इस बात की ज़रूरत है कि दलितों को पुनः राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उसकी अगर रक्षा करनी है तो वो राजनीति के राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगा, तभी ये संभव है। इतनी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी अब तक दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं? आज तक एक बार पूरे देश को पता होगा कि जब 77 में कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो उसमें जनता पार्टी के नेताओं ने, माननीय चरण सिंह ने, चंद्रशेखर जी ने, तमाम लोगों ने एक नारा दिया था कि अब की बार जो है देश का दलित प्रधानमंत्री होगा। और उसमें नाम उभर करके आया था जो देश के सबसे बड़े नेता थे दलितों के, सर्वमान्य नेता बाबू जगजीवन राम जी का। तो बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर वोट तो मांगा गया, सरकार बन गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाने का सवाल आया तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया जाति के आधार पर। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2.5 साल के अंतराल में वो कुनबा बिखर करके तिनका तिनके के रूप में बदल गया और बाबू जगजीवन राम को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन
उसके बाद परिस्थितियां बहुत ज़बरदस्त विपरीत हुई हैं। अब दलित वर्ग चाहता है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो पूरे देश में दलित वर्ग जो है वो बहुसंख्यक की स्थिति में है और देश की मांग है कि हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गए, लेकिन दलित वर्ग का नेतृत्व अभी देश को नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने और जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन में सारे लोगों ने ये तय कर रहे हैं कि अब की बार देश का दलित प्रधानमंत्री माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर सरकार बनती है तो बनाया जाए। यदि इंडिया गठबंधन सरकार खड़गे के दांव पे खेल खेलता है तो क्या लगता है कि इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब अगर इंडिया गठबंधन, जैसे आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उनको अपना अध्यक्ष बना करके पूरे देश में ये मैसेज दिया है। एक बार बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, इसके पहले एक बार बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो पूरे देश में कांग्रेस का एक माहौल बन गया था। उसी प्रकार आज दोबारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दोबारा फिर एक दलित को, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे देश में पोलराइजेशन होगा और पूरे देश का दलित समाज अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेगा। 2024 में क्या लगता है परिवर्तन होगा? अब 2024 में परिवर्तन तो निश्चित है, क्योंकि वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है उसमें महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। बेरोज़गारी का आलम ये है कि हमारे देश के नौजवान जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि पूरा देश त्राह कर रहा है भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए। भ्रष्टाचार में पूरा देश आकंठ में डूबा हुआ है। तो इन सब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन सबको लेकर के इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रही है और अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा तो 34% वोट पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है। और अगर इंडिया गठबंधन अपने सारे कुनबे को लेकर के संघर्ष करेगा तो इंडिया गठबंधन के पास 64% वोट है। तो जो वोट का प्रतिशत है वो उसमें काफ़ी अंतर है। और अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लग करके और जनता की आवाज़ को बुलंद कर करके चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आपने कहा कि मल्लिकार्जुन के नाम से यदि दांव खेलता है इंडिया गठबंधन तो विजयी हो सकता है, लेकिन एक दलित नेता की चेहरा है मायावती, ये इंडिया गठबंधन में नहीं आई हुई, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है तो बहन मायावती जी राष्ट्र की मुख्य धारा से कट गई हैं और अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि दलित राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनको पुनः राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके विकास की तरफ ले जाने का अवसर अच्छा मिलेगा। अगर नहीं आती हैं तो देश का जो सबसे बड़ा दलित चेहरा है माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से पूरे देश का दलित, क्योंकि बहन मायावती जी राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का नेतृत्व नहीं कर पा रही हैं और न वो दलितों को कोई दिशा दे पा रही हैं। एक दिशा उन्होंने दिया है कि दलितों को राष्ट्र की मुख्य धारा से तोड़ करके एक कुनबे में उन्होंने समेट दिया है।
तो इससे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इससे छुटकारा मिलेगा और दलित समाज राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके जिस तरह से बाबू जगजीवन राम के ज़माने में दलितों ने विकास किया था, उसी प्रकार माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दलित वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे बढ़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन दलित विरोधी है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो एक भ्रम फैला रहे हैं और इंडिया गठबंधन को अभी से दलित विरोधी कहना ये अप्रासंगिक है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का अपने वजूद में नहीं आया है, सरकार में नहीं आया है, और उसके पहले से दलित विरोधी कहना ये विरोधियों की ये सबसे बड़ी चाल है ताकि दलित वर्ग इंडिया गठबंधन की मुख्य धारा से न जुड़े। 22 तारीख के अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति स्थापित हो गई, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भगवान राम सबके आराध्य हैं और प्राण प्रतिष्ठा का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय ले रही है तो उससे वो साबित कर रही है कि भगवान राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो पूरे देश के नहीं हैं। वो उनका ठेकेदार बनती है, जबकि भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं और उनको सबकी उसमें आस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए भगवान श्री राम का नाम आगे करके लाभ लेने का प्रयास कर रही है, जो निश्चित रूप से निहायत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या तो अभी बाकी है, मथुरा बनारस बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विकास से कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है और यही उन्माद पैदा करके हिंदुओं को सेंटिमेंट करके वो पूरा सरकार में आना चाहती है और इसका और कोई राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने समाज और क्षेत्रीय जनता से क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमारा तो अपने क्षेत्र की जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति पानी है तो इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करें, आपसी मतभेद भुला करके, और इंडिया गठबंधन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से समाज के सभी वर्ग के लोगों का विकास होगा और मुख्य रूप से दलित वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो भी अपनी मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने में कामयाब होंगे। कर्मचारी पेंशन बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? देखिए, कर्मचारियों को पेंशन लागू कांग्रेस पार्टी ने किया था अपने शासनकाल में, और उस कार्यकाल में चाहे वो दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, अल्पसंख्यक वर्ग का हो या सामान्य वर्ग का हो, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में रखा जाता था और उनके अंतिम समय में बुढ़ापे के सहारे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पेंशन की व्यवस्था लागू किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सरकार से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पेंशन को बंद कर दिया। तो कांग्रेस के पास इतनी दूरदर्शिता थी कि एक तो वो सभी वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में रखने का काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी से बाहर कर करके और पूरे देश को ठेके पर चलाने का काम कर रही है। तो आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने पेंशन पर रोक लगा दिया, तो जिससे पूरे देश में करोड़ों लोग तो पेंशन की मार के शिकार ही हैं
लेकिन नए वर्ग के लोग जो नौकरी से रिटायर हो रहे हैं उनको तो पेंशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिससे देश समाज सब कमज़ोर होगा। क्योंकि जो व्यक्ति 40 साल सरकार की या जनता की सेवा करने के बाद रिटायर होकर के घर आएगा और उसको कोई सहारा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वो दुखी रहेगा और समाज में उसकी मान्यता नहीं रहेगी। तो इस सरकार को जिस तरह से कांग्रेस ने पेंशन को लागू किया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार पेंशन को बहाल कर देना चाहिए। नहीं करती है तो जिस तरह से कांग्रेस ने इसको लागू किया था, कांग्रेस सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से इन पे इंडिया गठबंधन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे और जो देश के बड़े नेता हैं माननीय पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, सारे लोग मिल करके इसको पुनः